ठीक है सर, तो बारिश की वजह से वो टूट के नीचे गिर जाता है जी। ठीक है सर, तो सर क्या पेड़ों के लिए ऐसा कुछ है जो सर वो बीज नीचे ना गिरे, उस पे रहे, लेकिन सर जो जीरी है वो नीचे चली जाए। जो जैसे सर ये पेड़ है और सर इसमें बीज लगे हैं जीरी के, ठीक है सर, और सर जैसे बारिश आई या हवा आई, जीरी के पेड़ तो नीचे हो गए, लेकिन सर उनके जो वो बीज है ना वो नीचे ना गिरे, किसानों का नुकसान ना हो। बेटे उसका तरीका क्या है कि हर एक फसल को लगाने के का एक समय निश्चित होता है, क्योंकि हमें पता है कि इतने टाइम से लेकर इतने टाइम तक बरसात होगी, और सरकार ने कुछ ऐसी वैरायटियां तैयार की हुई है जिनको आप एक तरह से, भाई देखो बहुत ही ज्यादा मौसम खराब हो जाए तो फिर तो कुछ भी हो सकता है, बंदा भी गिर सकता है, बड़ा बड़ा बरसात हो जाए, सुबह आ जाए, लेकिन अगर समय के अकॉर्डिंग हम चलते हैं तो समय से अगर हम जीरी उड़ाते हैं, क्या है लोग बात पहले ही हमारे किसान भाई समय से पहले प्लांटिंग कर देते हैं, और जिस टाइम पे वो सोचते हैं कि जल्दी से दूसरी फसल ले लें, फिर उसको जल्दी जल्दी खाद पानी दो तो 3-3 4-4 कट्टे 5-5 कट्टे भी डाल देते हैं। उससे क्या है उनकी वेजिटेटिव ग्रोथ, उनकी जो वनस्पति वृद्धि है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, और वो एक तरह से सहन नहीं कर पाती जो हवा में झोंके आते हैं, इसलिए वो गिर जाती है, उनका नुकसान होता है। और सर जैसे देखो ऐसा है जब पेड़ के ऊपर बीज लगा हुआ है वो पेड़ ही गिर गया पूरा का पूरा, तो फिर वो तो निश्चित है कि गिरेगा। कोई चीज पकड़ने के बाद ये सभी का किसी अपवाद तो सब जगह है, किसी के काफी कोई फसल ऐसा होगा जो एक बड़ी जगह रहेगा, वही तो पकड़ने के बाद वो किसी जगह से उसका ज्वाइन है, जिस तरह से वो फूल से फल बनता है वहां से ड्रॉप कर देता है, और मैच्योरिटी के बाद में वो अपने आप ही जड़ जाता है, और कई बार तेज हवा के झोंके चलने से बचा सारी फसल भी गिर जाती है। सरकार ने धान की डीएसआर विधि एक अपनाई हुई है, और जमींदार भी उसको अपना रहे हैं। उसमें क्या है कि उसमें पाड़े काट के खेत में जो पानी भरते हैं, बिना पानी के ही खेत में फसल बीज डायरेक्ट सीड राइस बोलते हैं उसको, बीज डाल के उसकी पैदावार करते हैं। उसमें क्या है कि जब खेत में पाड़े नहीं करते तो जितना भी बरसात का पानी होता है वो सारा परकोलेट हो जाता है और नीचे चला जाता है, तो उससे फसल गिरने की संभावना जो है वो लगभग 80 से 90% कम हो जाती है। और हमारे सामने उसके लाइव उदाहरण है कि जिन्होंने डीएसआर की है और सबकी फसल गिर गई, उनकी डीएसआर वालों की नहीं गिरी। निश्चित तौर पर वो फसल पकने के बाद गिरेगी। दूसरी बात, आजकल कीटों का बड़ा प्रकोप रहता है, तेला एक बीमारी है, एक कीट होता है जो जड़ से शुरू होता है, अगर समय रहते हमने उसको उपचार नहीं किया है तो वो जड़ों को कमजोर कर देता है, फसल गिर जाती है। और जब हवा चलती है वो आसानी से नीचे ढह जाती है, बारिश आती है तब भी गिर जाती है। यदि बारिश ना आए और यदि हवा ना चले तब भी यदि हमने बीमारी की रोकथाम नहीं की है तब भी निश्चित रूप से कुछ समय के बाद आपकी फसल ऑटोमेटिकली नीचे गिर जाएगी। और इवन वो बीमारी इतनी खतरनाक है कि वो जड़ से शुरू होकर बिल्कुल अग्रभाग तक जाकर जो बालियां बनी हुई हैं उनको भी सुखा देती है, क्योंकि वो लगातार पौधे के तने के रस को चूसता रहता है और धीरे धीरे वो ऊपर चलता जाएगा, निचले वाला खत्म होता जाएगा और नेचुरली हमारी फसल नीचे गिर जाती है। तो यहाँ पर मेरा एक मशवरा है सभी किसान साथियों से कि आप यूरिया का इस्तेमाल कम करें और समय से पहले जो एक चक्र होता है उस दौरान आप सर्टिफाइड मेडिसिन का, दवाई पेस्टिसाइड का यूज़ करें ताकि वो बीमारी आने से पहले उसकी रोकथाम की व्यवस्था हो जाए और आपकी फसल समय रहते पके और उसका मुनाफा आपको मिले। दूसरी बात, जहाँ तक ये जो आजकल हार्वेस्टिंग सिस्टम है इसमें ज़्यादातर हम कंबाइन मशीन का यूज़ करते हैं और उसके बाद फिर अगली फसल की तैयारी के लिए खेतों की बुआई करनी पड़ती है, परंतु बीच में एक व्यवस्था आई है बेलर मशीन की। हम चाहते हैं कि समय रहते हम किसानों के खेतों में से वो बेलर मशीन के द्वारा गट्ठर बन जाएं और वो जहाँ पर भी जाने वहाँ चले जाएं। लेकिन पर्सनल लेवल पर जो मैंने पिछले साल समस्या देखी है वो ये देखी है कि एक टाइम में अब 70% इस बार 1509 बीज की बिजाई की गई किसानों के द्वारा, लगभग एक समय में वो सारी फसल आ जाती है। हमारे पास बेलर मशीनों की इतनी व्यवस्था नहीं है
गवर्नमेंट को इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। एरिया वाइज, जोन वाइज बनाकर बेलर मशीनों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध कराई जाए ताकि प्रत्येक किसान उसका फायदा उठा सके। अगर हमारे पास बेलर मशीन की व्यवस्था नहीं है या हम मशीन वालों के पीछे दौड़ते हैं, फोन करते हैं, पर्सनल लेवल पर जाते हैं, वो कहते हैं हमारे पास बर्डन ऑफ वर्क है, हम उपलब्ध नहीं करा सकते, ऐसी स्थिति में किसान कहाँ जाए? किसान के पास कोई चारा नहीं है और फिर उसको जो है कई गुना खर्चा करके अपने उस अगली फसल के लिए खेत को तैयार करना पड़ेगा या उसको आग लगानी पड़ेगी। लेकिन आग हम कानून के चलते लगा नहीं सकते हैं, तो समस्या ज़्यादा गंभीर हो जाती है। इस दिशा में मैं चाहूँगा कि हमारे अधिकारी जो हमारे नीचे पहुँचे हैं, सरकार तक ये बात पहुँचाए कि पर्याप्त संख्या में बेलर मशीन की व्यवस्था हो, चाहे आप लाइसेंसी तौर पर किसी किसान को दें या पर्सनल लेवल पर इसको हायर करें, लेकिन जोन वाइज किसानों के लिए पर्याप्त संख्या की बेलर मशीन उपलब्ध है। थैंक यू। अच्छी बात बताइए मास्टर जी ने, इसके रिगार्डिंग क्या है कि सरकार के द्वारा जो हमें यंत्रों की स्कीम प्राप्त होती है, उन यंत्रों के अंदर पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो है लगभग 850 से 900 के बीच में हमारी CSC बनी हुई है और उन पे यंत्र दिए हुए हैं। लेकिन क्या है, मास्टर जी ने जैसे बता दिया कि एक ही बार में 1500 की जो वैरायटी अपनी आती है सभी, और उसमें होड़ बची रहती है, तो जिसमें लोग बाग चाहते हैं अपने जिम्मेदार की तरफ से खेत तैयार हो, लेकिन उसमें सभी का नंबर नहीं आता। उससे 5-6 साल पहले तो खैर मशीनें है भी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले साल में और बढ़ जाएगी, तो इसी तरह से इसका निस्तारा हो जाएगा।